ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम के चरण कमल को देखकर सांप और बिच्छू तुरंत अपना विष खत्म कर देते थे। चरण को देख करके वो विष नहीं रखते थे, त्याग देते थे, डसने की भावना बिल्कुल नहीं होती थी। और जब भरत जी चल रहे हैं, जिनके हृदय में श्री राम हैं, बादल छाया करते हुए जा रहे थे, पृथ्वी फूलमय बनती जा रही थी प्रत्येक पद पर, श्री राम के लिए भी और भरत जी के लिए भी। श्री राम के लिए वर्णन है कि सांप और बिच्छू विष छोड़ देते थे, लेकिन भरत जी के लिए वर्णन है कि वे लोग विष तो छोड़ ही देते थे, वे चरणों का स्पर्श प्रेम से करते थे। भरत जी के चरण कमल का स्पर्श करते थे, सदा के लिए वे निर्विष हो जाते थे, शांति का अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे। कई बार इन बातों का वर्णन है। इस वृंदावन धाम में जो प्राणी रहते हैं उनके बारे में भागवत में वर्णन किया गया है कि वे स्वाभाविक वैर को भूल जाते। जैसे सांप और मयूर में वैर है, सांप को मयूर खा जाता है, हरिण को देख करके बाघ खा जाता है, मनुष्यों को देख करके कोई सिंह आक्रमण करता है। लेकिन वृंदावन के स्वभाव के कारण यहाँ पर कोई किसी से वैर नहीं करता है। सुखदेव गोस्वामी 18वें अध्याय में इसका वर्णन किया, 10वें स्कंद। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रभाव से झारखंड जंगल में सभी जीवों के वैर भाव को दूर कर दिया। वहां बाघ हरिण को गले लगा रहा था, सिंह और हाथी एक साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे, सांप और मयूर भी कीर्तन कर रहे थे, बोल रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। और जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया कि परस्पर एक दूसरे के द्रोही विरुद्ध आचरण वाले सबको एक मंच पर नचा दिया दुनिया को, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। एक मंच पर कृष्ण भक्ति के धरातल पर रसियन और अमेरिकन एक साथ गाते नाचते है ना, जो कि इनमें वास्तव में क्या कहा जाए, भैंसे जैसे आपस में लगा झगड़ा रहता है। लेकिन इस धरातल पर कोई भेदभाव नहीं, चाहे रसिया का हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, कोई हो। कृष्ण परम पिता है, कृष्ण प्रभु हैं और हम लोग उनके दास हैं, इस भावना से सब एक साथ रहते हैं। तो श्री वृंदावन धाम में स्वाभाविक वैर भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, सब एक दूसरे के प्रेमी होते हैं वास्तविक वृंदावन में। तो ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी किए हैं। तो आज एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, घटना हुई कि कंस जैसा राक्षस जो अब तक देवकी के पुत्रों को मार चुका था, इस भ्रम से कि हो सकता है भी 8वां हो जाए, तो आज तो रियल 8वां आ गया है, फिर भी उसका चित्त बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि देवकी के पेट में श्री भगवान है, इस कारण से देवकी को देख करके उसका चित्त बदल गया। वो सोचने लगा कि नहीं, देवकी को नहीं मारूंगा। बच्चे को मारने की भावना अभी नहीं गई थी। सोचता था कि बच्चा जब जन्म लेगा तो विष्णु है ना, हमारा बैरी है, वो जन्म लेगा तो जन्म के बाद मार दूंगा, लेकिन गर्भ में जब तक है तब तक नहीं मारूंगा, नहीं तो देवकी भी मारी जाएगी। तो विचार करने लगा। यह बहुत बड़ी घटना है वास्तव। कई लोगों के समझाने के बाद भी कंस कभी नहीं बदला था, बल्कि और उल्टा हो जाता था। उसके जो साथी थे, उसके जो मंत्री आदि थे, सब बड़े दूषित बुद्धि वाले थे। जैसे उसके मंत्रियों में
बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्ट, यही सब उसके मंत्री थे। और ये कैसी मंत्रणा देंगे सबको मालूम ही है। जब योग माया ने कह दिया कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका, तो उसके बाद कंस देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया भोर में ही, सवेरे, कल के दिन, आज के रात के बाद मीटिंग बुलाया। और उस मीटिंग में, इष्ट गोष्ठी में, इष्ट उसके इष्ट तो वही सब थे राक्षस सब इष्ट थे, उनकी गोष्ठी किया और उनके बीच रात में घटी घटना को सुना दिया। ऐसा ऐसा हुआ था, देवकी तक का तो 8वां पुत्र नहीं हुआ, एक बच्ची हुई और वो बच्ची सामान्य नहीं थी, वो माता दुर्गा जी है। दुर्गा जी ने कहा कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम बेकार बच्चों की हत्या मत किया करो, अन्य बच्चों की। तो हमें क्या करना चाहिए? आप ही लोग हमारी आंख हैं, कंस ने कहा, हमारे नेत्र हैं, हमारी बुद्धि, सब कुछ आप लोग हैं। अब जो हमारा, जिसमें हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, आप हमको ठीक ठीक राय दीजिए, हमको परामर्श दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि व्हाट शुड आई डू, हमको क्या करना चाहिए सबसे। और एक बार विचार कर लीजिए, जल्दी मत बोलिए, खूब सोच समझ करके दीजिए। तो सारे मंत्री लोग विचार किए और आपस में एक तथ्य पर कहे कि हे राजेंद्र, हे भोजराज कंस जी, यदि ऐसी बात है कि आपको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका, तो अब उसको मारने का उपाय करना चाहिए ना। ये ठीक है, देवकी को तो आपने छोड़ दिया, ठीक है, देवकी का दोष नहीं, इसके गर्भ से जन्म नहीं लिया है ना? नहीं नहीं नहीं, देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। दुर्गा जी बताई कि कहीं जन्म ले चुका है, तो माता योग माया ने, दुर्गा जी ने बताया कि कहीं जन्म ले चुका। ये नहीं कही कि यहीं पर जन्म लेकर गोकुल चला गया कंस को छोड़ दिया संकट में पड़ने के लिए कि सोचे कहाँ जन्म लिया। तो फिर पूछता है कंस, नहीं वो लोग पूछे, जब माता दुर्गा ने जो शब्द कहा उसका ठीक ठीक परपर्ट समझते हैं आप ना? तो हाँ बिल्कुल समझता हूं, मैं बहुत ध्यान से सुना हूं। क्या कहा? माता ने कहा कि तव पूर्व शत्रु क्वचित जात, तुम्हारा पहला शत्रु, पूर्व जन्म का ही शत्रु विष्णु कहीं जन्म ले चुका। तो वो लोग पूछते हैं जन्म ले चुका तो कितने दिन के अंदर की बात होगी, आप क्या समझते हैं? तो हम तो समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तो 10 दिन हुआ होगा, जबकि कल की ही बात हो, जन्म ले चुका है। लेकिन वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। हम तो ये समझते हैं कि दुर्गा जी ने जो कहा उसे ऐसा लगता है कि इसी रात में जन्म हुआ होगा, कुछ ऐसा लग रहा था। लेकिन मान लीजिए 10 दिन का हो गया, तो मंत्री लोग क्या राय दिया? अच्छा ठीक है 10 दिन। उसको मारने का एक उपाय है कि इस मथुरा जिला में 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए, तो उसी में से एक होगा ना वो, तो खत्म हो जाएगा। ये आपको कैसा लगता है? वो कह दो फर्स्ट क्लास ओपिनियन जो 1 नंबर, बहुत अच्छा, मैं तो सोच ही नहीं रहा था। तो जितने बच्चे हैं सबको मारा जाए। अब जानते हैं इसके बाद मीटिंग हुई 5वें दिन, फिर इसी विधान को एग्जीक्यूटिव कमेटी करने वाली थी उसको करने वाली कार्यपालिका। तो 5वें दिन मीटिंग हुई, कंस साइन कर चुका था उस पर, हाँ ठीक है यही काम किया जाए, 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। कैसे मारा जाएगा ये विचार होने लगा 5वें दिन।
मार दिया जाए तो प्रथम दिन ही पास हो चुका था, ये रिजोल्यूशन पास था। और 5वें दिन विचार हो रहा था कैसे किया जाएगा। तो जा करके मतलब मारना, ये पहले कुछ लोगों ने कहा। तब उसमें पूतना आई उस मीटिंग में और उसने कहा कि नहीं, कहीं जाएंगे मारने के लिए लोग अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, एक गांव में करेंगे दूसरे गांव में हल्ला हो जाएगा, अपने बच्चे को छिपाएंगे या लड़ेंगे, द्रोह करेंगे। ऐसा करती हूं मैं माया में पारंगत हूं, मैं कोई भी सुंदर रूप बना सकती हूं। तो मैं लोगों के घर पर जा करके और बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मारा करूंगी, किसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा स्तन पीने से मर गया बच्चा। इसमें कोई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई अपने बच्चे को छिपाएगा नहीं करेगा, और आसानी से मैं मार दूंगा। तब तो ये तो फर्स्ट क्लास अभी फर्स्ट क्लास हो गया। और बहुत अच्छा लगा कंस को। कंस ने उसको कहा कि ठीक है, तो तुम कहां से चालू करोगी? उसी ने कंस ने ही कहा कि सबसे पहले ये वसुदेव जी के जो साथी संघाती हैं गोकुल में, नंद आदि रहते हैं, उन लोगों के बच्चों को मारो पहले, और कई गांव तो बाकी हैं उनको बाद में करेंगे, पहले। तो प्रथम बार में ही पूतना पहुंच गई वहां पर। तो वो तो जदगत्वा न निवर्तन थे, वो जो वही रह गई, फिर लौटी नहीं, खत्म। मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार से कंस का क्रूर विचार था और उसके मंत्री भी बहुत खराब थे, लेकिन संजोगवश भगवान की कृपा से एक भी मंत्री जेल में साथ में नहीं गया था। कंस यहां जो कुछ विचार कर रहा था स्वयं विचार कर रहा था। ऐसे सिद्ध होता है कंस अपने आप में एक अच्छा व्यक्ति था, थोड़ा अच्छा था, लेकिन बिगड़ जाता था अपने कंपेनियों लोगों से, अपने संगियों से। वो लोग ऐसे राय देते थे कि ये पाप करता था, और भी राय दिया उन्होंने। जब उन लोगों ने राय दिया कि 1 महीने के बच्चों की हत्या किया जाए, तो कंस ने कहा कि लेकिन आप अगर हम ये काम करेंगे तो देवता हमारे विरुद्ध आकर के लड़ना चालू करेंगे। तो मंत्री लोग कहते कौन देवता आपके सामने आएगा? देवता तो सब आपसे कई बार हार चुके हैं, आपके धनुष की टंकार करने से ही वे डरते हैं, आपके सामने क्या आएंगे लड़ने के लिए। इस तरह चापलूसी कर रहे थे। और कंस वास्तव में था भी बहुत बलवान। इंद्र तो आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं है। अब बचे 3 देवता, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो ब्रह्मा तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं, वो वेद पढ़ते हैं, सृष्टि करते हैं। आज तक कोई नहीं सुना कि वो झगड़ा करते हैं। तो आपके साथ वो युद्ध करने नहीं आएंगे। तो उसने कहा हाँ, ब्रह्मा तो नहीं आएंगे। और शिव जी भी वनवासी हैं, वो कभी अपनी ओर से झगड़ा कभी ठानते नहीं। जो वन में रहेगा वो क्या झगड़ा करेगा? गांव घर में रहने वाला कोर्ट में जा सकता है, ये घर का झगड़ा है, ये है। जो एक वट वृक्ष के नीचे रहता है, क्या झगड़ा उसका? पहनते भी कपड़ा साधारण है, मृगचर्म पहन कर रहते हैं, पेड़ की छाल पहनते हैं शिव जी, एकांत में रहते हैं। वो भी कलह प्रिय नहीं है, वो भी झगड़ा करने नहीं आएंगे। हाँ, एक है वीर, विष्णु बहुत खतरनाक है, लेकिन विष्णु को पता ही नहीं लगेगा। वो तो क्षीर समुद्र में एकांत में कहाँ रहता है पता नहीं लगता। आजकल कितने लोग खोजते रहते हैं, वो कंस का वो लोग मंत्री लोग कहते हैं, कितने मरते हैं, उसका डिवोटी बनते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो जल्दी मिलता नहीं है। रहो जुसा की हरणा, वो तो एकांत में रहता है, वो कहां से आएगा? वो नहीं आएगा।
लेकिन उसको मारने का उपाय बता रहे हैं। उसको मारने का उपाय ये है कि सनातन धर्म समाप्त किया जाए। और सनातन धर्म कहाँ टिका रहता है? यज्ञ गौ यज्ञ पर टिका रहता है सनातन धर्म। और ब्राह्मण लोग गौएं, क्षमा, दया आदि जितने सब गुण हैं, ये सब विष्णु के गुण हैं। अगर इन गुणों को खत्म किया जाए, ब्राह्मणों को खत्म किया जाए, खासकर ऋषियों को, ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाए, तो कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने आप विष्णु मर जाएगा। उसका बल है, यही लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम लोग भी आपके मंत्री हैं और फ्री वेतन ले रहे हैं, तो कुछ तो काम आना चाहिए। हम लोगों को काम दीजिए, हम लोग जाएं ऐसे गांव में जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां गौएं रहती हैं, वहां पर बम विस्फोट करेंगे, वहां आग लगाएंगे।